क्या सच में बुरे काम करने वालों को फ़ायदा मिलता है और अच्छे लोगों को दर्द? गुरु नानक देव जी ने इसका ऐसा जवाब दिया जो आपकी सोच बदल देगा। एक समय की बात है जब गुरु नानक देव जी संसार का कल्याण करते हुए अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा कर रहे थे। वर्षा का मौसम आने वाला था, इसलिए गुरु जी ने कहा कि कुछ समय के लिए किसी नगरी में ठहरना चाहिए। चलते चलते वह एक नगर के बाहर एक बाग में ठहर गए। उस बाग का मालिक एक खत्री व्यक्ति था। उसने देखा कि कोई संत महापुरुष वहां ठहरे हुए हैं। वह तुरंत आया और गुरु जी को माथा टेका। उसने भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी को प्रणाम किया। जब गुरु जी कीर्तन करते और भाई मर्दाना जी रबाब बजाते तो वो खत्री बहुत आनंदित होता। धीरे धीरे उसने रोज वहां आना शुरू कर दिया। वह उसकी आदत बन गई। कहते हैं कि कोई भी आदत चाहे अच्छी हो या बुरी, 40 दिन तक लगातार की जाए तो वह पक्की हो जाती है। उसी तरह उस व्यक्ति को भी रोज सत्संग में आने की आदत बन गई। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो? उसने बताया कि यहाँ एक संत आए हुए हैं, मैं उनके दर्शन करने जाता हूँ। मित्र ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो। वह भी उसके साथ चलने लगा। अब दोनों रोज साथ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था। मित्र की नज़र वहां पड़ गई और वहां जाने लगा। उसने कहा, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इस तरह एक व्यक्ति संतों के दर्शन करने जाता और दूसरा बुरी संगत में चला जाता। समय बीतता गया और दोनों की आदतें पक्की हो गई, एक की अच्छी और एक की बुरी। एक दिन बुरी संगत वाला व्यक्ति सोचने लगा, मैं गलत काम करता हूँ और मेरा मित्र अच्छे काम करता है। चलो आज देखते हैं कि हमें क्या फल मिलता है। उन्होंने तय किया कि शाम को मिलकर हम अपने अनुभव साझा करेंगे। वह व्यक्ति वेश्या के घर गया, लेकिन वह वहाँ नहीं मिली। वह वापस आकर इंतजार करने लगा और समय बिताने के लिए जमीन खोदने लगा। अचानक उसे जमीन में एक गड्ढा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने की एक मोहर और बाकी सब कोयले थे। वह बहुत खुश हुआ। दूसरी ओर जो व्यक्ति गुरुजी के पास गया था, वह कीर्तन सुनकर लौट रहा था। रास्ते में उसके कांटा चुभ गया। उसे बहुत दर्द हुआ। उसने कपड़ा बांधकर धीरे धीरे चलना शुरू किया। जब दोनों मिले तो बुरी संगत वाला व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा, मैं बुरे काम करने गया था, मुझे सोने की मोहर मिली और तुम संतों के पास गए, तुम्हें कांटा चुभ गया। इससे तो बुरा काम करना ही अच्छा है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति दुखी हो गया। दोनों ने सोचा कि इसका उत्तर गुरु जी से ही पूछना चाहिए। वापस गुरु नानक देव जी के पास गए और पूरी बात बताई। गुरु जी ने बहुत गहरा और सच्चा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो वैश्य के पास गया उसने पिछले जन्म में एक संत को सोने की मोहर दान दी थी। उस पुण्य के कारण उसे बहुत सारा दान मिला था, लेकिन इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण वह सब कोयला बन गया और उसे केवल एक मोहर मिली। फिर गुरु जी ने दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा, इसके भाग्य में सूली लिखी थी, मृत्यु दंड लिखा था, लेकिन सत्संग और कीर्तन के कारण यह सूली एक छोटे कांटे में बदल गई। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गई कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन संगत और अच्छे कर्म उस फल को बदल भी सकते हैं। फिर गुरु जी ने उन्हें उपदेश दिया कि मनुष्य का आचरण एक कागज की तरह है और स्याही की तरह है। उस पर अच्छे और बुरे कर्म लिखे जाते हैं। इंसान को सोच समझकर अपने कर्म करने चाहिए। गुरु जी ने यह भी समझाया कि जब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है तो उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। जीवन का हर पल अगर प्रभु को बुलाकर बिताया जाए तो वह दुख और बंधन का कारण बनता है।